नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी साहिल खान ने जिस तीसरे शख्स का नाम लिया वो था झबरू, जो मीडिया के सामने आया। साहिल ने लव ट्रायंगल की तरफ इशारा किया। तो क्या सच में ये लव ट्रायंगल था या मामला कुछ और था? फिलहाल ये जांच का विषय है, लेकिन जो बातें इस वक्त सामने आई हैं वो ये कि नाबालिग की झबरू नाम के लड़के से दोस्ती बढ़ती गई और वो उससे दूर होता गया। हालांकि सहेली के हवाले से बताया जा रहा है कि जब लड़की को साहिल की असलियत का पता चला तो उसने साहिल से अलग होने का फैसला कर लिया। यानी उसने सोचा कि साहिल से उसे अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी बात पर इस हैवान के सिर पर खून सवार हो गया। बहरहाल झबरू ने मीडिया के कैमरे पर कई बातें साफ कर दी। झबरू का पूरा नाम अजय है, उसके बड़े बाल हैं, अगर उसका हुलिया देखें तो वो चश्मा पहनता है। साहिल ने कहा है कि लड़की और झबरू के बीच संबंध थे। इस पर झबरू ने जवाब दिया, ये नाम उसने इसलिए लिया क्योंकि हम तो मरेंगे ही, दूसरों को भी लेकर मरेंगे। उसको तो मरना ही है, वो मेरे को भी साथ में लेकर मरना चाहता है। वो मुझे दबंग वांटेड बता रहा है। झबरू ने कहा, मैं वांटेड होता तो ऐसे गलियों में नहीं घूमता, 50 आदमियों के बीच में खड़ा नहीं होता। हाँ जी। जिस समय पूरी वारदात हुई क्या उस समय मौजूद थे? उस टाइम पे मैं नहीं था, सब यहाँ पे से जा चुके थे। उस टाइम पे पुलिस वाले भी थे यहाँ पे जब मैं आया। हाँ जी। साहिल के साथ कितने लोग? आपने उठाकर उसको एम्बुलेंस में डाला था। हाँ जी। कितना ब्लड निकल चुका था उसका? ब्लड तो मैं क्या बताऊँ, ये देख लो ब्लड ये अभी तक लगा हुआ। क्या नाम है आपका? अजय। तो अजय को जानते हो? नहीं, मेरा क्या कॉन्टेक्ट है साहिल से। आप साक्षी को कैसे जानते थे? साक्षी से मेरा कोई मैटर ही नहीं है। बस ऐसे ही मैं तो आया था तो उसको उठा के डाल दिया, कोई उठाने वाला ना था। करेंगे तो इतनी पब्लिक, 17 लोग, इतनी पब्लिक है, पर जो उसको उठाने वाले होते तो उसको पहले ही बचा लेते। जो अगला बंदा था, जो बात है, मैं मार ही देता उसको वहीं, क्योंकि मेरे बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या घटना से पहले मैं नहीं जानता था। मैं होता तो उस लड़की को मरने नहीं देता। ये जो और भी पब्लिक देख रही है, मैं तो उनको भी यही कहूँ, यहाँ पे ऐसा कोई हो ऐसे कभी और भी तो ऐसा होने मत दो। अगले को रोको, कुछ भी करो, चाहे उसको उस चीज को रोको वहीं पर ही। किसी बच्चे की मैं सिविल हूँ। तो यहाँ कैसे पहुँचे थे आप उस समय? यहाँ तो मैं निकल रहा हूँ, यहीं से मेरा निकलना घुसना, अभी भी आया हूँ मैं तो यहीं से। अच्छा, आपको घटना के बारे में जानकारी मिली तो आप स्पॉट पे पहुंचे? हाँ, तो मैं यहीं से निकल रहा था तो भीड़ लग रही थी तो गया था। बिल्कुल, ये तो पुलिस वाले भी खड़े थे। क्या झबरू ने एक दिन पहले साहिल के सिर पर कट्टा रखकर धमकाया था? ये भी एक सवाल है। जिस तरीके से साहिल बार बार पुलिस के सामने ये बात कह रहा है कि झबरू ने उसे धमकाया, इसके जवाब में अजय उर्फ झबरू ने कहा, मैंने ना कोई कट्टा रखा ना धमकाया, बल्कि समझाया कि भाई लड़की को टॉर्चर मत करो। उन्होंने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, उस लड़की को भी कोई जवाब नहीं दिया। झबरू ने कैमरे के सामने कहा कि 15 से 17 लड़के वहां खड़े थे तो मैं वहां से आ गया था। क्या झबरू की बहुत पुरानी दोस्ती थी लड़की से? तो झबरू ने कहा नहीं, वो 27 तारीख की शाम को ही मिली थी। जब झबरू से पूछा गया कि साहिल ने लड़की को क्यों मारा होगा, क्या आपके धमकाने की वजह से उसने मर्डर किया होगा, तो झबरू ने फिर कहा कि मैंने उसे धमकाया नहीं था, केवल समझाया था कि भाई इसे परेशान मत करो, ये भी किसी की बहन बेटी। हो सकता है साहिल ने गलत सोचा हो कि झबरू के साथ इसका मैटर हो गया है, ये सोचकर उसने ये काम किया हो। झबरू ने बताया कि अभी तक पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की है। झबरू ने कैमरे के सामने बताया 15 से 17 लड़के वहां थे तो वहां से चला गया। तो शुरुआती जांच में पुलिस को पता लगा है कि साहिल ने लड़की पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसने पूर्व प्रेमी प्रवीण से मिलना जुलना शुरू कर दिया था और घंटों शायद उससे फोन पर बातें करती थी। साहिल की माने तो लड़की प्रवीण से मिलती थी क्योंकि उसके पास बाइक थी। शनिवार को लड़की ने साहिल को दूर रहने की चेतावनी दी। उस समय वो अपनी दोस्त भावना और उसके प्रेमी झबरू के साथ थी। कहा जा रहा है लड़की ने 1 हफ्ते पहले ही साहिल से दोस्ती खत्म कर दी थी। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक